तो हेलो मोटो आर्मी, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप 2026 में एक सुपर बाइक परचेस करना चाहते हो जैसे कि BMW S1000RR, तो आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी जाएगी, साथ ही साथ आपका लोन अमाउंट कितने का आएगा और आपकी मंथली किस्त कितने की आएगी। सबसे पहला पॉइंट आता है बाइक की प्राइसिंग। अब हम BMW S1000RR की बात कर रहे हैं जिसकी दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 28 लाख रुपीज। अब लेकिन बाइक की प्राइस सब कुछ नहीं होती, बल्कि इसके और भी इनिशियल खर्चे हैं जो कि मैं इस वीडियो में जोड़ने वाला हूँ। अब जो एक्स्ट्रा खर्चों में गिनती आती है वो आती है आपकी राइडिंग गियर्स, इंश्योरेंस, फ्यूल्स, टायर और सर्विस। यानी कि आप बाइक नहीं लोगे बल्कि बाइक के साथ आने वाले एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके ही होंगे। अब सबसे पहली गलती बिगिनर राइडर्स यही करते हैं, वो एक सुपर बाइक तो ले लेते हैं लेकिन राइडिंग गियर्स वगैरह पे ज्यादा खर्च नहीं डालते, और जब फ्यूल वगैरह की कॉस्ट उनके सामने आती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है, जिससे उनको बाइक बेचने पड़ती है। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम सारे खर्चे टोटल करके ही बात करेंगे। तो आपका राइडिंग गियर मान लेते हैं मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए का, साथ ही साथ इंश्योरेंस मान लेते हैं 40 से 50,000 रुपए का, और फ्यूल की कॉस्ट आपकी मान लेते हैं 8 से 15,000 मंथली, और सर्विस कॉस्ट आपकी मान लेते हैं 25 से 40,000 मंथली, और टायर्स मान लेते हैं 40 से 15,500 रुपए के। तो आप प्लीज कमेंट में तुम लोग ये मत कहते ना कि सुपर बाइक का इतना खर्चा नहीं होता जितना तुम बता रहे हो। अब मैं ये वीडियो प्रॉपर फैक्ट्स और रिसर्च के साथ बना रहा हूँ, तो मैं तुम लोग को पूरी ट्रू जानकारी दूंगा। तो अब बात करते हैं आपके सुपर बाइक के लोन अमाउंट की। अब आपकी बाइक की प्राइस है 28 लाख रुपए, जिसमें से आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के हिसाब से दे दोगे, और साथ ही साथ आपकी जो बची हुई लोन अमाउंट है वो आएगी 23 लाख रुपए। अब इसी पे हम 9% का इंटरेस्ट लगा देंगे और आपका लोन आ जाएगा 5 साल का, जिसके साथ आपकी मंथली EMI आएगी 47,000 से 50,000 तक। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, जो है आपकी इनकम। अब फाइनेंस रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली EMI है वो आपकी इनकम से 20 से 25% होनी चाहिए, तो ही ठीक रहता है। तो अब अगर आपकी बाइक की EMI सिर्फ 50,000 की है तो इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास। अब ये बात मैंने उनके लिए बोली है जो कि डेली की जॉब करते हैं या फिर उनका कोई और काम है। बिजनेस वाले प्लीज कमेंट में ये मत कहना कि हमारा तो बिजनेस है, हम खरीद लेंगे। पता है भाई, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। और लास्ट में बात करते हैं उन बंदों की जिनकी सैलरी 50 से 70,000 के बीच में है, लेकिन फिर भी वो सुपर बाइक लेने का सपना देख रहे हैं। देखो, वैसे तो इस सैलरी में तुम्हें टेक्निकली लोन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आधी इनकम उस बाइक की EMI को भरने में चली जाएगी मंथली की। उसी के साथ तुम्हारा राइडिंग का भी खर्चा, फ्यूल का भी खर्चा ऐड कर देते हैं, और तो और इमरजेंसी फंड भी बचाने पड़ता है भाई अपने लिए। और ओबवियस सी बात है, जब आप इतनी बड़ी सुपर बाइक ले रहे हो तो आपको उसके राइडिंग गियर्स और तो और मेंटेनेंस पे खर्चा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये था वो पूरा प्लान जिससे कि आप 2026 में अपनी सुपर बाइक ले सकते हो, अगर आपके पास ये सब रिसोर्सेज हैं, वरना इनके बिना तो भाई सोचना भी मत। बाकी तुम्हारे भाई ने ये पूरा चैप्टर तुमको 2 मिनट में समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।